हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो क्या मनाजर जा रहे हैं, तो ये बात बड़ी मेरे ख्याल से इस वक्त जिम्मेदारी है अनवर काकड़ साहब की। मेरा अपना फिर अंदाज़ा गलत साबित हुआ। और वहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि हमारे साथ ये करना है तो कारगिल खोल दो। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये लोकली कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल गई है और वो कह रहे हैं हमने इंडिया से इलाक करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज ब्लड बाथ। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। टूरिज्म वहाँ पर बंद हो गई है, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद है, स्टूडेंट वहाँ पर स्टक हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। ओपन मार्केट में 324 पे कीमत पहुंच गई है। इंडिया में ये कहा जाता है कि लोकसभा में हमारे लिए 2 सीटें हैं। जब हमारे पास प्रोटेस्ट की वीडियोस पहुंचती हैं तो जिससे ये पता चलता है कि ये मसला कोई इतना छोटा मोटा मसला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है वहाँ पर। इंडिया ने कहा था आप कारगिल के रास्ते से खोल दे ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को फूड शॉर्टेज जो है वो हम सप्लाई करें उनको, ठीक है। तो ये अगेन हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमती कारकर्दगी पर एक बड़ा स्लैप है, चांटा है जिसको हम कहते हैं। तो फिर हमारी मंजिल कारगिल है, कारगिल लद्दाख में है, लद्दाख इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शन में शामिल लोग भारत में विलय होने की बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र का अब तक का ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। सड़क पर चलो चलो कारगिल चलो के नारे गूंज रहे हैं। ANI की रिपोर्ट के अनुसार सड़क पर उतरे लोग शिया मौलवी आबा बाकिर अल हुसैनी की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकिर पर एक धार्मिक सभा में उनकी टिप्पणियों को लेकर मामला दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सकलतू निवासियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पाकिस्तान की अथॉरिटी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों है? या फिर मीडिया से सवाल करना चाहिए कि क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा होगा कि पूरे का पूरे इलाके के लोग सड़कों पर होंगे और वो नारे बुलंद कर रहे होंगे और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो आप तब भी उसको कवर नहीं करेंगे? बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ही इसके ऊपर बात कर लें। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा मखदूश हैं और इसको अगर हम ये कहें कि क्या ये फ़िरका वाराना तसादुम है, ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर शिया सुन्नी के बीच एक लड़ाई नज़र आ रही है, एक बहुत गंभीर तसादुम नज़र आ रहा है। और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, सिलसिला तो वैसे जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर मैं कुछ देर में पहुँचूँगी, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी पुराना किस्सा है, वो हमारी जड़ों में बैठा हुआ है। लेकिन हम बात ये जो झगड़ा है इसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के एक शिया क्लरिक, एक शिया रहनुमा आगा बाकिर हुसैनी के ख़िलाफ़ एक FIR काटी जाती है। और वो FIR इस बिना पर काटी जाती है कि उसमें ये दर्ज किया जाता है कि आगा बाकिर हुसैनी ने ब्लास्फेमी की है और उन्होंने गुस्ताखी की है, और जो कानून सेनेट से पास हुआ है कुछ दिन पहले उसके तहत उनको इतनी सज़ा मिलेगी। जैसे ही वो FIR काटी जाती है तो गिलगित बल्तिस्तान की शिया कम्युनिटी उठ खड़ी होती है और वो ये सवाल करते हैं, बल्कि वो ये जवाब देते हैं, वो उस बिल का और उनके ख़िलाफ़ काटी जाने वाली FIR का ये जवाब देते हैं कि फौरी तौर पर ये जो पर्चा दर्ज किया गया है इसको वापस लिया जाए। और फिर उसके इस सिलसिले में जो तकारीर होती हैं, जो स्पीचेस देखने को मिली हैं, उसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो आपके सामने भी रखेंगे। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं रहती, बल्कि उसी के साथ जो वहाँ की सुन्नी कम्युनिटी है, सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो भी उठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बात मानी जाए। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि इस वक्त वहाँ की जो 2 बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी, 39% शिया हैं वहाँ पर
और उसके बाद जो तीसरी कम्युनिटी है वो है इस्माइलीज़ की। तो दो बड़ी कम्युनिटीज़ के बीच ये तसादुम हो रहा है। अच्छा, इस तसादुम के पीछे ये जो FIR काटी गई, इसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त की तरफ से काटी गई है। तो इस बिना पर वहाँ पर जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो हुकूमत के खिलाफ भी हो रहे हैं। प्लेयर इज ऑल माइन सर, बहुत इंडियन ऑडियंस आपकी फैन है और बहुत सारे लोग बहुत दफा इंसिस्ट भी करते हैं कमेंट्स में कि अयूब मिर्जा जी को बुला के उनसे कश्मीर के डिस्कशन किया करें। तो एक ट्रेंडिंग चीज चल रही है, आई थॉट कि आपसे ही डिस्कस की जाए। अभी करंटली एक एहतजाज शुरू हुआ था, कश्मीर से शुरू होकर पूरे पाकिस्तान में फैल गया, पाकिस्तान के बिल्स को लेके, जहां एक तरफ दूसरी जानिब हिंदुस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में 2.5 रुपए से बिजली का पर यूनिट जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान के अंदर 55 के आसपास पहुंच गए। क्या कहेंगे, एक तरफ बिलों के एहतजाज और चंद्रयान, जब चंद्रयान 3 चांद पे गया उसके बाद से पाकिस्तान की आवाम को ज्यादा अवेयरनेस आ गई है और उनके 14 तबक रोशन हो गए कि यार हमारे तो कभी बिजली के बिल चांद पे पहुंच रहे हैं और कभी हमारे जो है ना रेट्स हर चीज के, और हिंदुस्तान वाकई चांद पे चला गया, हमारी तो आंखों पे पट्टी बंदी हुई थी 75 साल से। क्या कहेंगे इन तमाम चीजों में? आप जी बहुत शुक्रिया। आपने जो चंद्रयान 3 की बात की है ना, ये ही बात मैंने आज अपने शो में की है कि चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ है उसने पाकिस्तान और POJK के अवाम का दिमाग जो है ना पलटी खा गया कि ये क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है। वो मैंने आपको प्रोग्राम भेजा भी है, आप देखिएगा। उसमें बीच में प्रोग्राम में मैंने ये बात की है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने चंद्रयान 3 को, जो पाकिस्तान में एकदम से ये उभार आया है, इसके साथ रिलेट किया है। क्योंकि बात यह है, देखें, इस वक्त इंडिया में 7 रुपए पर यूनिट बिजली है, बांग्लादेश में भी कमोबेश यही रेट 5 से 7 रुपए चलता है। अब इसमें हमारा जो है बिजली, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, हम जो बिजली पैदा करते हैं वो बिजली पाकिस्तान हमसे खरीदता है 2 से 2.5 रुपए पर यूनिट, और फिर हमें वो बेचता है अप टू 53 रुपीज पर यूनिट। और अब उन्होंने और टैक्सेस लगा दिए, ऑल टुगेदर मेरे ख्याल 13 किस्म के टैक्सेस हम पे लगाए हुए हैं। तो 4 महीने से रावलाकोट में लोगों ने धरना दिया हुआ था, 4 महीने से, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो रिपोर्ट ही नहीं होता। तो वो धरना दिया हुआ था और फिर ये करते करते ये फैलते फैलते पूरे POJK में फैला। आज पूरा जो आप जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं वो पूरा आज बंद था। तो आई होप दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट करके कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।